नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। आज हम दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में बैठे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं खेमचंद जी। आइए सर से बात करेंगे। लगातार जिस तरीके से वैक्सीन को लेके दुविधाएं हैं जनता के मन में, लोगों के मन में, वो दुविधाएं क्यों हैं कि वैक्सीन कारगर है या नहीं, वैक्सीन के बाद भी कोरोना होगा या नहीं, इस सब चर्चा सर से करेंगे। सर, इन सब बातों का जो अभी चल रही है मार्केट में कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, जो वैक्सीन कही जा रही थी ये रामबाण काम करेगी, कोरोना से लड़ने में मदद करेगी, तो अब क्या वैक्सीन उतनी पावरफुल नहीं रही या वैक्सीन का कुछ मिसयूज़ हो रहा है जिस वजह से नहीं हो पा रही? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं मित्रों कि हम जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें। हम मास्किंग जरूर करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम अपने हाथों को बार बार धोएं। अगर हम बाहर गए तो उन कपड़ों को उतार के रख दें और नए या दूसरे कपड़े पहने और धो के ही उन कपड़ों का उपयोग करें, ताकि जो बीमारी हमारे आसपास ना फटके, क्योंकि बचाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचाव करेंगे तो ये बीमारी से हम दूर रहेंगे। दूसरा, जो वैक्सीन का लाभ या इफेक्टिवनेस है, वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो प्रूव्ड हो चुकी है और पूरे विश्व ने उसको माना है कि वैक्सीन, हमारी जो भारतीय वैक्सीन है, पूरी तरीके से सुरक्षित भी है और इफेक्टिव भी है। हाँ, वैक्सीनेशन के बावजूद भी कुछ लोगों में आप कह सकते हैं कि वायरस होने आ रहा है या वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। आपने देखा भी होगा कि हमें बुखार आता है या फिर हमें जुकाम खांसी होते हैं, हम दवाई लेते हैं, लेकिन फिर से हम लापरवाही करते हैं कि हम कोई आइसक्रीम खा ली या फिर हम लोग ने ठंडे पानी में नहा लिए या फिर हम बारिश में बिना छाता के निकल गए, तो फिर भी हमें हो जाता है। लेकिन वो इतना लंबा नहीं खींचता क्योंकि हमने दवाई ली होती है कुछ दिन पहले, तो जल्दी से वो निकल जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर हमने वैक्सीन ली हुई है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पैदा हो जाती है। जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो वो इन्फेक्शन को शरीर में फैलने नहीं देती, इन्फेक्शन को आपके शरीर पे कब्जा नहीं करने देती। जो हमारे फेफड़ों में ये जो वायरस जम जाता है और जम के हमें मृत्यु तक भी ले जाता है, वैसी स्थिति नहीं आएगी। इसका मतलब आपने यदि वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो आप गंभीर तरीके से इस बीमारी की लपेट में आओगे या चपेट में आओगे, ऐसा चांस बहुत कम है। लेकिन आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई है तो आप गंभीरता की ओर जा सकते हो, आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हो और आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतलब आपका कहना है कि वैक्सीन जो ले लेगा उससे मृत्यु दर में कहीं ना कहीं घट, मृत्यु दर के साथ साथ आपको परेशानी भी कम होगी। अगर वायरस आया भी है तो वो जल्दी से निकल भी जाएगा, आपको कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी फैलने से पहले ही बीमारी से लड़ने के आपके पास तत्व हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो वो एंटीबॉडी पहले से ही तैयार है, जैसे ही वायरस के एलिमेंट्स आते हैं तो उस पर अटैक करेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो एंटीबॉडी कब बनती है, पहले वायरस आता है, शरीर फिर अपनी ओर से एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करता है, उसे लड़ने की कोशिश करता है। तो उसमें जिसके शरीर में जान होती है या जिसमें आप कह सकते हैं इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो वो तो बच जाता है, वो तो सुरक्षित रह जाता है। लेकिन कई लोगों को गंभीर परेशानी हो जाती है। तो ये वैक्सीनेशन एडवांस में ही हमें एंटीबॉडी देती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे शरीर को इफेक्टिव भी करती है वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेकिन सर, लगातार जो है सरकारें, जो राज्य सरकार है, वो अब मांग कर रही हैं कि ये जो 45 वर्ष तक की अभी सीमा रखी गई है इसको हटा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल सके। तो अभी तक केंद्र उस पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, भारत सरकार ने जैसे पूरे विश्व में वैक्सीनेशन के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया, प्रोसीजर अपनाया गया, उसी तरीके से भारत सरकार चल रही है। भारत सरकार ने एक रोड मैप बनाया था कि शुरू में हम सबसे पहले कोरोना वॉरियर को देंगे, अपने आर्म फोर्सेस को देंगे, अपने ऐसे लोगों को देंगे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, तो उनको दिया। उसके बाद सरकार ने बोला कि हम जो हमारे 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं या फिर हमारे जो गंभीर रूप से बीमार 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देंगे ताकि उनको कम से कम खतरा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। 1 अप्रैल से वो वैक्सीनेशन 45 साल से ऊपर वाले हमारे सभी भाई बहनों के लिए खोल दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है 45 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है या रोग से लड़ने की जो क्षमता उनमें कम हो जाती है, उनके लिए खोल दी। तो अभी जरूरत क्या है, 45 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो, सबको वैक्सीनेशन हो, ढूंढ के वैक्सीनेशन कराई जाए, क्योंकि हम सबको खोलेंगे तो अभी जो राज्य उनका तंत्र है वो उस तरीके से
रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 130 करोड़ की जनसंख्या है और 130 करोड़ की जनसंख्या को तुरंत वैक्सीन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ना के बराबर कोरोना है या फिर वहाँ पे कोरोना के केसेज भी हैं तो छुटमुट केसेज हैं। तो छुटमुट केसेज के लिए तो आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग चली रही है और उनका इंडिविजुअल इलाज भी हो रहा है, लेकिन वहाँ की पूरी जनसंख्या को तुरंत वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं। तो फेसेज में ही ये काम कंप्लीट हो सकता है, लेकिन सरकार कर रही है। अभी बात चल रही है कि जो केंद्र वैक्सीन दे भी रही है उसकी राज्यों में वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जैसे शहर में भी 8% वेस्टेज आ रही है, तो अगर सबके लिए खोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि वेस्टेज और ज़्यादा बढ़ सकती है? नहीं, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया। महाराष्ट्र जैसे शहरों में, तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो पैसे में भी उनके पास उपलब्धि है, साधनों में भी उनके पास उपलब्धि है, अमीर स्टेट उनको माना जाता है, वहाँ भी 5% से ज़्यादा वेस्टेज है। और ये वेस्टेज का कारण है क्योंकि जो रेडीनेस है स्टेट्स की वो नहीं है, जो उनके वैक्सीनेशन सेंटर है या फिर उनको जितने लोग वैक्सीन लगवाने आने चाहिए एक दिन में उतने नहीं आ पाते और वैक्सीन खुलने के बाद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसकी लिमिट होती है। वैसा ही दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली में तो केजरीवाल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने 6 महीने पहले ही हमारे सीनियर सिटीजन का डेटा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है, किसी को कॉल नहीं जा रहा है, किसी को SMS नहीं जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है, आपको पास किसी ने संपर्क किया नहीं किया, आपको कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। अगर खुद से जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो तो ठीक है, कोई पूछने ताछने वाला नहीं। तो वो डेटा कलेक्ट इसलिए किया। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, वो डेटा क्या आपने इलेक्शन के लिए कलेक्ट किया? क्या वो डेटा आपने प्राइवेट मार्केट में बेचने के लिए कलेक्ट किया? आपने पर्सनल डेटा कलेक्ट भी कराया और उस डेटा को आप रीच आउट नहीं कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले जो डेटा आपने कलेक्ट किया है आप 100% को रीच आउट करो, वाइट पेपर पब्लिश करो, बताओ कि आपके पास इतना डेटा है, इतने लोगों को आपने वैक्सीन लगवाई है, इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उसके बाद आप सबके लिए वैक्सीन खोलने की बात करो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी जो है लोगों में मिथ्या है वैक्सीन को लेकर? क्यों अभी तक प्रामाणिकता के साथ लोग नहीं लगवा पा रहे हैं कि भाई हाँ हम लगवाएं नहीं लगवाएं? और केजरीवाल जी की आप बात करें, उनको तो मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, वो बोलते हैं। देखिए, मिथ्या है और मिथ्या के पीछे एक तो राहुल गांधी जैसे नेता लोग हैं, जिन्होंने शुरू में ही बहुत सारे भ्रम फैलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बयान दिए और भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने ट्वीट किए। वैसा ही केजरीवाल जी भी हैं, उन्होंने भी अनर्गल बातें करी, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे मोदी जी ने 2 शॉट लिए हैं और जब दोनों शॉट लिए हैं तो जब उनको पता चल रहा है सारे मंत्री ले रहे हैं, मोदी जी ने लिया है, हमारे आर्म फोर्सेज ने लिया है, हमारे कोरोना वॉरियर ने लिया है, तो लोगों में अब इसके प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन ये सरकारों की, जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है लोगों तक पहुँचे, बात करें, मैसेज करें। ये सरकार तो हमेशा मैसेज करके पूछने वाली है, फ़ोन करके पूछने वाली है, तो अभी क्यों नहीं कर रही है? आपने तो डेटा भी कलेक्ट कर लिया है। रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल जी आज भी दिल्ली में पूरी तरीके से जितना काम तेज़ी से उन्होंने या इफेक्टिव तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी दिल्ली में मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन है वो केंद्र द्वारा कंट्रोल अस्पतालों में हो रही है, या तो एम्स में हो रही है, RML में हो रही है, लेकिन जो राज्य के द्वारा जो संचालित जो हॉस्पिटल्स हैं अभी भी उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेटर करने की ज़रूरत है। सर, एक आखिरी सवाल, वैक्सीन भी है, मास्क भी है, 2 गज दूरी भी है, लेकिन कोरोना फिर भी नियंत्रित नहीं, कैसे होगा कोरोना नियंत्रित? समाधान क्या है राज्यों के पास? देखिए, ओवरऑल हमें 360 हमें अटैक करना पड़ेगा। हमें कोरोना के जो प्रिंसिपल्स हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको मानना पड़ेगा, रिलीजियसली मानना पड़ेगा। दूसरा, सबको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। ये चीज़ हम करेंगे, सबको वैक्सीनेशन हो जाती है, सब लोग प्रिंसिपल मानते हैं, तो हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीत पाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और हमने पहले दिखाया भी है लास्ट ईयर, इस साल भी हम जीत सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके से मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। और जो मोदी जी ने जो एक बात बोली है, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा आपकी टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 11 से 14 के बीच में हम सब लोग खुद भी वैक्सीनेशन कराएं, अगर हम एलिजिबल हैं, अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेशन कराएं, अपने नाते रिश्तेदारों को कराएं, साथ ही साथ थोड़ा श्रमदान करें और अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी हमारा इन्फ्लुएंसर एरिया है वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं, वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें। और 11 से 14 जो मोदी जी ने अपील की है टीका अभियान की, तो हम टीका अभियान में अपना श्रमदान जरूर दें और देश के निर्माण में और देश के, आप कह सकते हो, भलाई में अपना योगदान
दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर अभी भी जो मिथ्याएं हैं वो जल्द ही हल हों और देश कोरोना मुक्त हो, यही अभी प्रयास सरकारों के हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो। और जिस तरीके से टीका अभियान की प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है, उसके बाद अब लगता है कि लोगों में हाँ जागरूकता आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं।